वेलकम व्यूअर्स। और बात करूँगा यस बैंक के बारे में। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी न्यूज़ है, स्टॉक बढ़ भी नहीं रहा है, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। कोशिश करूँगा मैं जो मेरी रिसर्च है उसके बेस पे मोस्ट ऑफ द सवालों का जवाब देने की। और क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, कब ये बढ़ सकता है या अभी थोड़ा सा और डाउन जाएगा, वो एनालिसिस भी बताऊँगा चार्ट के ऊपर। और जो लोग नए हैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि ये स्टॉक 230 रुपये था, अगर कोई पुराना इन्वेस्टर है वो जानता होगा। 230 रुपये से आज 23 रुपये में पहुँच गया है। सो अब क्या ये 230 तक की जाने की क्षमता रखता है या नहीं? क्या आरबीआई ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या कोई नया प्लेयर इसके अंदर एंट्री करने वाला है? क्या मैनेजमेंट के अंदर चेंजेज हुए हैं? क्या ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? सब कुछ कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय लूँ। देखिए, ये अपडेट आपके पास होगी 27 अगस्त को, जो इन्होंने बताया था स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया जो इनकी कंट्री हेड हैं उनको इमीडिएटली हटा दिया था। तो भैया ये सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन को अगर इमीडिएट बेस पे हट जाता है या छोड़ देता है तो वो बहुत बड़ी, कह सकते हो, नेगेटिव न्यूज़ होती है। बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे हो जाए वो चलता है, लेकिन जो पूरी तरह लीड कर रहा है ना, लीडर जिसे बोल सकते हैं, अगर उसके अंदर चेंजेज हो जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और इसकी वजह से थोड़ा अनसर्टेन चीज़ें बन जाती हैं आने वाले टाइम के लिए कि भैया देखो, जो प्रोसेस था वो प्रोसेस वैसे ही रहेगा, बट जो प्रोसेस को लीड कर रहा था ना, जैसे उनका कुछ टाइमिंग होगी, मान लीजिए मैं 2 घंटे में रिपोर्ट लेता हूँ, 4 घंटे में लेता हूँ, अब कोई नया आएगा वो अपने रूल रेगुलेशन बनाएगा तो थोड़ा सा चेंजेज होगा। तो जब भी इस लेवल पे चेंजेज होते हैं उसका फ़र्क पड़ता ही है। तो ये नेगेटिव था। एक रीज़न मुझे ये सॉलिड दिखता है जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई हो रही लगातार। दोस्तों समझना पूरा है। अब ये मत लिख देना कमेंट में पुरानी न्यूज़ है, नई न्यूज़ है। यार मैं क्रक्स बताऊंगा आपको, सबको जोड़ तोड़ के, ठीक है। 10 सितंबर को इन्होंने इस न्यूज़ की भरपाई कर दी कि भैया मनीष जैन जी 27 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ जितनी, मतलब कह सकते हो, हिट कर सकती थी उतना करी। उसके बाद थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर दिया कि भैया वो चेंज हुआ है, उसकी जगह दूसरे आ गए। तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जो भी बड़े प्लेयर है ना वो देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। साथ साथ दोस्तों कुछ जीएसटी की पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब की भी नोटिस है इसके पास, तो जो कि नेगेटिव काउंट कर सकते हैं कि भैया अगर कोई स्टेक खरीद रहा है, मतलब पर्टिकुलर बात करूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया वाली पार्टी, चाहे वो जैपनीज हो, दुबई हो, कोई भी पार्टी हो, भैया कंप्लाइंस उनको इमीडिएट कह सकते हो स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं सबको। और जहाँ पर ये पेनल्टी वेनल्टी दिखती है ना तो थोड़ा सा माइंड चेंज होता है इससे। हालांकि छोटी मोटी चीज़ है, ये होता है कि भैया आजकल जीएसटी सिंक सिस्टम है। सिंक सिस्टम मीन्स आप यहाँ से ये अपलोड करोगे, दूसरी पार्टी भी वहाँ से अपलोड करेगी, दोनों मैच होने चाहिए तभी जाके इनपुट क्रेडिट आप ले पाओगे। अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट हो जाता है। ये सिस्टम है, बट ओवरऑल न्यूज़ बाहर निकल गलत आई कि भैया पेनल्टी भी लगी है, चाहे छोटे अमाउंट की लगी है, ठीक है। साथ साथ भैया जो इनको 10,000 करोड़ या जो भी अमाउंट दिया गया था इनको, जब इनके ऊपर गाज गिरी थी, तो जिसने भी बैंक ने दिया था वो सब धीरे धीरे एग्जिट मारेंगे। उनका भी एक 10 ईयर फिक्स था। अब ऐसा नहीं है कि कोई बैंक दूसरे बैंक के अंदर हिस्सेदारी इतने लंबे समय तक रखे। इस पर्टिकुलर केस के अंदर कह सकते हो कि दिक्कतें थी तो बेल आउट किया गया था, लेकिन एसबीआई जैसा बैंकर भी अब एग्जिट करेगा। और ये न्यूज़ भी आई थी कि मार्च तक वो भी एग्जिट करने का प्लान कर रहा है। देखिए, रूमर्स कह लो या फैक्ट कह लो, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता ना, कंपनी कह सकते हो या बैंक कह रहे हो, जो एनएससी बीएससी को सूचित नहीं करता ना, वही पक्की खबर है, ठीक है। उसी के बाद स्टॉक के अंदर कुछ तेजी मद्दी जो भी आनी है आएगी, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। न्यूज़ की वजह से 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन का घट जाएगा, ठीक है। यही होना न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ का रिएक्शन 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सेकंड न्यूज़ तीसरे दिन आई जाती है उसके ऊपर। तो ये चल रहा है मार्केट में, भैया जापानीज़ कंपनी खरीदने वाली है या फिर अबू धाबी की कंपनी खरीदने वाली है, ये सब प्लानिंग चल रही है। ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज़ बाहर भी निकली हैं और आरबीआई ने बोल दिया भैया 51% कोई बाहर का बैंक हिस्सेदारी हमारे बैंक में ले तो उनको ये मंजूर नहीं लगता है। तो मीन्स ये चलता रहेगा खींचतान। हो सकता है कि आरबीआई के पास भी कुछ पेपर वगैरह अप्रूवल के लिए गए हों, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तभी जाके ये न्यूज़ वगैरह बाहर निकली है, यही पॉसिबल है। पर न्यूज़ डेली आती है दोस्तों। न्यूज़ के बेस पर अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करने लग गए ना, तो आप कह सकते हो अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाओगे। ये माना कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है बैंक में, हो क्या रहा है, ये जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। माइंड हमेशा मछली की आंख में निशाना होना चाहिए, भैया मुझे तीर चलाना कहाँ है, ठीक है। तो न्यूज़ की वजह से 2-4 दिन बढ़ेगा, 2-4 दिन घटेगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई 10,000 करोड़ रुपये एसबीआई ने लगाए थे इनिशियल टाइम पे येस बैंक पे, अब कोई दूसरा बैंक आके या कोई दूसरा पार्टी आके वो स्टेक खरीद लेता है, तो क्या बैंक उससे प्रॉफिटेबल हो जाएगा? नहीं। बैंक को प्रॉफिटेबल होने के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करवाना पड़ेगा। अपनी जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए उस पर काम करना पड़ेगा। नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, नए नए कह सकते हो स्कीमें लानी पड़ेगी, जो कि बैंक के पास डिपॉजिट आए, बैंक लोन वगैरह दे अच्छे खासे रेट पे, तो उससे बैंक का रेवेन्यू जनरेट होगा, ना कि स्टेक सेल कि इसने खरीदा उसने खरीदा, इससे नहीं होगा रेवेन्यू जनरेट। और जो शेयर प्राइस है दोस्तों, वो शेयर प्राइस अल्टीमेटली
बैंक की प्रॉफिटेबली जो प्रॉफिट होता है ना उसके ऊपर रिएक्शन करता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ यार, 2-4 दिन मान लिया 2-3 रुपये बढ़ जाएगा, 2-3 रुपये घट जाएगा, लेकिन जो अल्टीमेट कॉस्ट होगी ना शेयर प्राइस की, वो प्रॉफिट के बेस पे निकाली जाती है कि बैंक कमाता कितना है, कितने पैसे लगा के कितना पैसे कमा रहा है। तो आज की डेट में इसका पी जो है लगभग 50 के ऊपर है, मीन्स 50 रुपये लगा के ये 1 रुपये कमाता है। तो सोचो, तो जब तक इस पर्टिकुलर एरिया पे काम नहीं होगा ना तब तक कह सकते हो बैंक तो ये बड़ा लंबा चौड़ा था अपने टाइम में। देखिए 400 भी था, 400 के बाद यहाँ पर एक 230 के बाद तो ये संभला ही नहीं है, उसके बाद तो धड़ाम से ये पूरी तरह ख़त्म ही हो गया मामला इसका। समझने वाली बात यह है कि भैया बैंक को अपने बिजनेस में फोकस करना पड़ेगा, और बिजनेस में फोकस और बैंक की जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उस पर काम करना पड़ेगा, उसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट में यही देखना इंपॉर्टेंट है कि बैंक प्रॉफिटेबल है या नहीं। मैं येस बैंक की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में हो तो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी पैसा कमा रही है तो शेयर प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट में देखते हैं चार्ट में क्या दिखा रहा है। और जिसने मेरा पहले का वीडियो देखा है इसके अंदर मैंने उसमें साफ साफ बोला भैया ये स्टॉक अभी गिरने वाला है, और तब से अभी तक ये गिर ही रहा है। इन सब न्यूज़ की वजह से अगर हम चार्ट की बात करें तो एक ये था भैया चैनल कह लो, उसका ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट देखिए सस्टेन ही नहीं हुआ, नीचे 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 नीचे। आज की डेट में यहाँ ब्रेकआउट आया था उसके भी नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव जोन में है। इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर इस कैंडल से, और आज की डेट में प्राइस उस कैंडल के नीचे है, तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव टेरिटरी में है। और अभी इसके अंदर और डाउन साइड पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब इसके पीछे 2-3 लॉजिक हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, जिसके बाद भी शेयर है, मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है मैं कभी तुक्केबाजी बताता हूँ, पूरा रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। तुक्केबाजी का मेरा कोई वीडियो नहीं होता, मेरे वीडियो 2 दिन में 3 दिन में एक बार आएगा, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं अपनी जो कह सकते हो वर्किंग है उसके पीछे पूरी करता हूँ, तभी वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये एक एरिया है, ये बन गया है भैया सॉलिड रेसिस्टेंस इसके लिए। ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और हाई प्रॉबिलिटी है कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया को भी ये छू ले। क्योंकि देखो जब स्टॉक को बढ़ना होता है ना, आप ध्यान रखना, जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो पहले रिटेल वाले को पूरी तरह बाहर कर देंगे। जब यहाँ से भी गिर के यहाँ तक आ जाएगा ना, रिटेल वाले जब पूरी कह सकते हो अपनी जितनी कैपेसिटी होगी रोकने की, उस कैपेसिटी से बाहर निकल जाएंगे कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो मिल रहा है पैसे बचे हैं उनको ही ले लेते हैं वापस। वो जब पूरी तरह बाहर होने लगते हैं तब स्टॉक बढ़ने लगता है, तभी सीधे अपर सर्किट लगाएगा और खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस स्टॉक में नेगेटिव हूँ, मैं सिर्फ मेरा ये कंसर्न है स्टॉक के साथ कि भैया इसको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, तभी ये स्टॉक बढ़ेगा। अब काम क्या कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, तो सिंपल बताऊँ दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये एरिया मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आके थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा परेशान करेगा। यहाँ पर अगर इसने करना चाहा तो ये इन लोगों को परेशान करेगा कि जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है 20 रुपये वाली, थोड़ा बहुत उनको रिस्क में डालेगा कि भैया अब तो स्टॉक गिरने वाला है और बढ़ना होगा इसको, तो यहाँ से ऐसे आके और यहाँ पर टाइम बिता के तब निकलेगा ऐसे, ये वाला ब्रेकआउट देगा ये। ठीक है, तो इससे आपको लॉजिक क्या समझ में आया? 19 रुपये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कर लेना चार्ट पे, और जब हो जाए तो भैया अभी वीडियो को मन ना करे लाइक करने का कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने का मन ना करे तब कोई बात नहीं, लेकिन जब भी चार्ट पे दिखे ना आपको, चाहे 10 दिन बाद दिखे चाहे 15 दिन बाद दिखे, भैया वीडियो ढूंढ के लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। 19 रुपये से 25 रुपये, इस 6 रुपये की रेंज है इसकी, और अभी मुझे ये 20 रुपये से 19 रुपये आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा ना ये, तब एक अच्छी तेज़ी आएगी इसके अंदर, उससे पहले थोड़ा तेज़ी की उम्मीद कम है। और हो सकता है भैया आरबीआई रेट कट वगैरह करते तो सारे बैंक बढ़ जाएं, वो बात अलग है, कोई न्यूज़ आ जाए वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि भैया बैंक को बढ़ने के लिए, शेयर को बढ़ने के लिए पहले जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है ना रिटेल वाले, ये वाले, इनको बाहर करना है उसको, इनको बाहर करने के लिए यहाँ पर आके डराना जरूरी है, इस पर्टिकुलर एरिया को हिट करना जरूरी है, तभी ये लोग डरेंगे, तभी ये स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ निष्कर्ष निकली, 19 से 20 रुपये की रेंज पे इस स्टॉक को अगर किसी के पास है तो एवरेज किया जा सकता है। यहाँ पर एवरेज मत करना, ये एवरेज की जगह नहीं है, एवरेज करना है 19 से 20 पे। ठीक है, तब क्योंकि डाउन साइड का जो स्पेस है वो लिमिटेड है, डाउन साइड कैप है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये 10 रुपये का हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक गिरेगा, वो तो मैंने बता दिया आपको। अगर वहाँ तक गिरेगा तो वहाँ तक बाय ऑन डिप्स वाला ही स्टॉक है ये 19 रुपये तक। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, देखो बढ़ने की तो देखो कोई इसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके टारगेट तो 240 तक के हैं। ठीक है, एक टाइम में 240 के ऊपर ही था, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट करी है जिसने, तो मैं तो ये कहूँगा भैया एटलीस्ट अप्रैल 2025 तक इसको होल्ड करिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से अप्रैल 2026 तक ये आराम से 35 रुपये पार करेगा। पहला टारगेट इसका 35 रुपये है, अप्रैल 2025 ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद इसको ये क्रॉस कर देगा, ये मेरा टारगेट है इसके अंदर। और ज़्यादा लंबा नहीं दोस्तों, 6 महीने का टारगेट है,
ठीक है। और 6 महीने का टारगेट अगर 35 रुपये है, मैं 20 रुपये में बाई करने को बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितने % रिटर्न हुआ ये, ध्यान रखना। अब यार टारगेट मैं 200 भी बोल दूँ, 100 भी बोल दूँ, वो लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि सबसे मेन जो खराबी है इस स्टॉक के अंदर, वो एक ही खराबी है, नंबर ऑफ इक्विटी बहुत सारी इशू हुई है। नंबर ऑफ इक्विटी क्या मतलब, बहुत सारे शेयर इशू करे हुए हैं। और बड़ी जो तेज़ी आएगी इसके अंदर, वो तभी आएगी कि भैया जब ये लोग लाएंगे बाईबैक। और अभी कोई चांसेस मुझे बाईबैक के नहीं लग रहे हैं। बाईबैक हो सकता है 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, तो ये अच्छा मौका है। 18 से 20 रुपये की रेंज पे अच्छा मौका है एक 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, कि भैया अगर वहाँ पर बाईबैक आया, बाईबैक के 6 महीने के अंदर ये भैया स्टॉक डबल हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाईबैक तक का इंतजार कर सकते हो, तो बने रहो इसके अंदर। अब वो बाईबैक 4 साल बाद लाएं, 5 साल बाद लाएं, वो मुझे भी नहीं पता कब लाएंगे, लेकिन जब भी बाईबैक आएगा उसके 6 महीने बाद 19 रुपये का स्टॉक डबल होकर 40-50 कह सकते हो, आराम से अचीव कर लेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है सही। बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ फर्दर आया इसके ऊपर तो फिर वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।